तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था वेंजी रैन ने कुछ प्लेयर्स को मार दिया था और वहां से जाते हुए बोल रहा था अब मुझे शॉपिंग सेंटर में जाना चाहिए और उस पुलिस ज़ॉम्बी को खोजना चाहिए जिसके पास गन है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां सभी ज़ॉम्बी फ्रीली इधर उधर घूम रहे थे और उन्हीं के पीछे हम एक बंदे को देखते हैं जो तेजी से यहाँ से वहाँ उछलते हुए कहीं जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम झेंघाओ को देखते हैं जो अपना चैट सिस्टम खोलते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे जल्दी से कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे मैं और भी ज़्यादा प्लेयर्स को यहाँ इकट्ठा कर सकूँ, जिसके बाद मैं एक सर्वाइवल कैंप इस्टेब्लिश करूँगा। फिर हम कुछ और बंदों को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और भगवान से प्रे करते हुए अपने मन में बोल रहे थे हमें उम्मीद है कि हम लोग आज रात तक सेफली सरवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी और वो बोल रही थी मुझे इन ज़ॉम्बी से डरना नहीं चाहिए। फिर हम एमसी को देखते हैं जो इतना कुछ खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। फिर वो अपने स्टोरेज रिंग को ओपन करते हुए कहता है मुझे अपने लूट को चेक कर लेना चाहिए। जिसके बाद जब वो अपने लूट को चेक करता है तो सिस्टम उसे बताता है आपके पास क्लीन फैब्रिक, स्विंग ब्लूप्रिंट, म्यूटेंट फर्टिलाइजर और एनर्जी कोर क्रिस्टल के साथ साथ कुछ कैश है जिसका यूज़ करके आप वेंडिंग मशीन से कोई भी चीज़ बाई कर सकते हैं। तो एमसी उन आइटम्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है सच में ज़ॉम्बीज़ तो पूरी तरह से ट्रेजर हैं क्योंकि इन्हें मारने से मुझे एनर्जी कोर क्रिस्टल मिलता है और साथ ही इनकी बॉडी म्यूटेंट फर्टिलाइजर में बदल जाती है। लेकिन फिलहाल मेरे स्टोरेज रिंग का स्टोरेज स्पेस काफ़ी छोटा है, इसलिए इस समय मुझे सभी स्मॉल आइटम को इससे बाहर निकाल देना चाहिए और उनके जगह पर कुछ फूड और वाटर को अंदर रखना चाहिए क्योंकि इस तरह से मैं बैकअप के साथ बाहर जा सकता हूँ। जिसके बाद जब उसकी नज़र कार की पर जाती है तो सिस्टम उसे बताता है ये एक पेट्रियोटिक ऑफ रोड व्हीकल की की है जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में खड़ी है जहां जाकर तुम अपने लक को ट्राई कर सकते हो। शायद वहां से तुम्हें कोई अच्छा की आइटम मिल जाए। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है क्या की आइटम, तब तो मुझे जब गन मिल जाएगी तो मैं उसे खोजने के लिए ज़रूर जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने चैट सिस्टम को खोलते हुए कहता है लेकिन उससे पहले चलो देखते हैं दूसरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। फिर हमें उनके चैट को दिखाया जाता है जहां एक बंदे ने मैसेज किया होता है क्या किसी के पास वाटर है, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी को अवॉइड करने के लिए 1 किलोमीटर तक भागता रहा जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। और दूसरे बंदे ने मैसेज किया होता है क्या कोई सेंट फॉरेस्ट हॉस्पिटल के पास है, मैं यहाँ 5th फ्लोर पर डॉक्टर के ऑफिस में फंसा हूँ, क्या कोई यहाँ आकर मुझे बचा सकता है। और तीसरे बंदे ने मैसेज किया होता है मैंने अभी एक ज़ॉम्बी को किल किया है जिससे मुझे एक एनर्जी कोर क्रिस्टल मिला है, अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो मैं फूड और वाटर के बदले इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हें फ्री में चाहिए तो तुम इसके बारे में भूल जाओ और मुझसे कांटेक्ट मत करना। और वहीं एक बंदा एमसी के बारे में मैसेज करते हुए बोल रहा था मैंने सेल्स सेंटर के विंडो से एक बिग शॉट को देखा था जिसने बस अपने कुल्हाड़ी के साथ अकेले ही दर्जनों ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। जिसके बाद वो मैसेज करते हुए एमसी से कहता है बिग शॉट क्या आप यहाँ पर हैं और क्या आप मुझे अपने अंडरलिंग के रूप में ले सकते हैं। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और तभी उसकी नज़र झेंघाओ के मैसेज पर जाती है जिसने अपने मैसेज में लिखा होता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम झेंघाओ है, मैंने और मेरे 6 दोस्तों ने मिलकर एक लकी वंस कैंप इस्टेब्लिश किया है, तो आप लोग प्राइवेट मैसेज करके मुझे अपने लोकेशन के बारे में बता सकते हैं क्योंकि कल हम लोग आप लोगों को खोजने के लिए जाएंगे। हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है और रिसोर्सेस और एबिलिटी को शेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि बस इसी तरह से हम ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है इसका आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं पहले से ही हिडन क्लूज को देख सकता हूँ और अगर किसी ने मेरी इस एबिलिटी को देख लिया तो इससे फालतू का ही ट्रेवल क्रिएट होगा, इसलिए फिलहाल मुझे अकेले ही ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन तभी उसके चैट सिस्टम पर डिंग डिंग करके मैसेज आने लगता है वेंगजू ने एक 500 ml का ड्रिंकिंग वाटर सेल किया है, वेंगजू ने एक और 500 ml का ड्रिंकिंग वाटर सेल किया है, वेंगजू ने एक वेल्ड पैक हैम सॉसेज सेल किया है, वेंगजू ने एक और वेल्ड पैक हैम सॉसेज सेल किया है। जो देखकर एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहता है क्या इस सिस्टम में ट्रेडिंग एरिया भी है, तब तो मैं अपने रिसोर्सेज का यूज करके उन चीजों से एक्सचेंज कर सकता हूँ जिनकी मुझे जरूरत है। और तभी उस बंदे के वाटर और वेल्ड पैक हैम सॉसेज को कोई बंदा एक एनर्जी कोर क्रिस्टल के बदले
में एक्सचेंज कर लेता है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एनर्जी कोर क्रिस्टल लेवल अप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये बंदा अपने सभी रिसोर्सेज को सेल कर देता है तो डेफिनेटली इस शॉर्ट पीरियड में इसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में फूड और वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें हमेशा अपने एनर्जी को रिफिल करने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। पर इस समय सभी लोग स्ट्रांग होने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें वेपन की ज़रूरत होगी, तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ और अपने सभी वेपन को फूड और वाटर के बदले में एक्सचेंज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने पास पड़े 2 स्मॉल नाइफ और 3 किचन नाइफ को सेल के लिए सिस्टम पर डाल देता है और उनका एक्सचेंज प्राइस 500 ml प्योर वाटर और कैन लंच मीट रखता है, जो कि तुरंत ही सेल हो जाते हैं। जिसके बदले में उसे 2 कैन लंच मीट और 3 प्योर वाटर की बोतलें मिलती हैं, जो देखकर एमसी खुश होते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये सभी 3 सेकंड से भी कम समय में ही सेल हो गए। ऐसा लगता है कि मुझे कल और भी ज़्यादा आइटम्स को सेल करना चाहिए। जिसके बाद वो दूसरों के मैसेजेस को देखने लगता है, जहाँ कोई लड़कियों की अंडरवियर सेल कर रहा था तो कोई चेयर। लेकिन तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर जाती है जिसमें एक लड़की तेनोंग सिटी एकेडमी के कैंपस का मैप सेल कर रही थी और उसने प्राइस डिस्कशन के लिए प्राइवेट चैट करने के लिए बोला था। तो एमसी तुरंत ही प्राइवेट चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता है, जो कि एक तरह का वीडियो कॉल ही होता है। और उसके प्राइवेट चैट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही उसे दूसरी ओर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी होती है और वो एक टेबल के नीचे छुपी होती है। तो एमसी पहले तो उसे कुछ देर तक देखता है, फिर वो उससे बोलता है मैं तुमसे ये तीनों मैप लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे इनकी प्राइस बताओ। तो वो लड़की आगे से बोलती है मुझे इनके बदले में कुछ फूड और ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास बस वाटर है तो भी चलेगा। जो सुनकर एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैप के साथ मैं उन जगहों के बारे में आसानी से पता कर सकता हूँ जहाँ पर रिसोर्सेस हैं, और साथ ही मैं उन जगहों के बारे में भी पता कर सकता हूँ जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। जिसके बाद एमसी फिर से अपने मन में सोचता है ये मैप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में मैं इस लड़की को पता नहीं चलने दे सकता, इसलिए चलो मैं पहले इसे एक लो प्राइस ऑफर करता हूँ। जिसके बाद वो उस लड़की से बोलता है ये मैप मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए इसके लिए मैं तुम्हें बस आधा बोतल 500 ml ड्रिंकिंग वाटर और आधा खाया हुआ कैन लंच मीट दे सकता हूँ, तो बताओ ये कैसा रहेगा। जिस पर वो लड़की तुरंत ही मान जाती है, जो सुनकर एमसी चौंकते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैंने इन सभी आइटम्स को ट्रेडिंग सिस्टम में डाल दिया है तो प्लीज इसे कंफर्म करो। तो वो लड़की उन चीजों को अपने हाथ में लेते हुए एमसी को थैंक यू बोलती है और वो एमसी से बोलती है सच में आप दूसरों से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनकर एमसी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उससे बोलता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर वो अपने सामने पड़े खाने को देखकर गिल्टी फील करते हुए अपने मन में कहता है चलो पहले मैं इसे अपने फ्रेंड के रूप में ऐड कर लेता हूँ, और जब मेरे पास और भी ज्यादा रिसोर्सेस हो जाएंगे तो मैं इसे अपने पास बुला लूंगा। जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है क्या हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड के रूप में ऐड कर सकते हैं, और हाँ तुम कहाँ पर हो और तुम्हारे पास मैप जैसे इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कहाँ से आए। जो सुनकर वो लड़की तुरंत ही अपने प्राइवेट चैट को बंद कर देती है, जिससे एमसी शॉक होते हुए कहता है क्या उसने प्राइवेट चैट को बंद कर दिया, क्या वो किसी स्पेशल जगह पर है। फिर वो अपने मन में बोलता है चलो छोड़ो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, और वैसे भी एक लड़की को इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। फिर एमसी अपने चैट सिस्टम को बंद करते हुए अपने मन में कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जल्दी से सो जाना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी ज़ॉम्बी सड़क पर फ्रीली इधर उधर घूम रहे थे, और वहीं पर हम झंगाओ को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर छुपा हुआ था और उनसे बोल रहा था सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ और कोई भी अलग मत होना, क्योंकि सेंट फॉरेस्ट हॉस्पिटल यहाँ से बस 2 स्ट्रीट बाद है और अगर हम कॉपरेट करते हैं तो हम वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो अपने शील्ड और एक्स के साथ 2nd फ्लोर पर आ गया था और अपने मन में बोल रहा था चलो अब इन ज़ॉम्बीज़ को साफ करते हैं। फिर वो एलिवेटर के खुलने का वेट करने लगता है और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो वो अपनी शील्ड और एक्स के साथ तेजी से उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होते हैं, जो देखकर वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है यहाँ तो एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, आखिरकार वो सभी गए कहाँ। लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी ह्यूमन ब्लड पड़ जाती है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है ये
ये तो किसी ह्यूमन का ब्लड है। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई और प्लेयर भी आया था, पर अगर उसे जॉम्बी ने काटा होता तो उसके ब्लड को चारों तरफ फैला होना चाहिए, पर ये ब्लड तो बस एक ही जगह पर गिरा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। और तभी एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है इसका मतलब क्या कोई प्लेयर्स को हंट कर रहा है। फिर वो वहाँ से उड़ते हुए अपने मन में कहता है अगर ऐसा है तो उस मर्डरर ने अभी तक उस जॉम्बी से गन को ले लिया होगा और वो यहीं कहीं आसपास होगा। लेकिन मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एलिवेटर का वीआईपी कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो 3rd फ्लोर पर नहीं जा सकता, या फिर शायद उसे नहीं पता था कि 3rd फ्लोर पर कोई रहता है, इसलिए वो पहले ही यहाँ से चला गया है। फिर एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और पहले पार्किंग लॉट में जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी से उस कार को खोज सकूं जिसके बारे में सिस्टम ने मुझे बताया है। और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो एक बंदा खिड़की से होते हुए वहाँ अंदर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं वेंगजी रैन था, जो एमसी को वहाँ से जाता हुआ देखकर अपने मन में सोच रहा था इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है, इसका मतलब इसकी फिजिक वीक नहीं है, तब तो इसके पास जरूर ही कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेस होंगे। फिर वो अपने पास से गन निकालते हुए बोलता है इसकी फिजिक वीक नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी यहीं पर उसके वापस आने का वेट करूंगा। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी ने उस की मदद से उस कार को खोज लिया था, लेकिन तभी उस कार के सामने 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एमसी एक इविल स्माइल करते हुए कहता है लगता है कि इन्हें नहीं पता कि अब मैं सबसे ज्यादा डेंजरस पर्सन हूँ। जिसके बाद वो अपने एक्स से उन दोनों के सर पर अटैक करते हुए उन्हें मार देता है और उनके बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, जिससे उसे 2 एनर्जी कोर क्रिस्टल, 4 क्लीन फैब्रिक, 2 टिश्यू और 6 म्यूटेंट फर्टिलाइजर मिलता है। जिसके बाद एमसी जब उस कार का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर एक शॉटगन और उसकी कुछ गोलियां होती हैं, जिसे देखकर एमसी चौंकते हुए कहता है ओ माय गॉड, यहाँ तो एक शॉटगन है, इसका मतलब सिस्टम मुझे जिन चीजों के बारे में हिंट देता है वो नॉर्मल नहीं होती हैं। जिसके बाद एमसी उस शॉटगन को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अपने मन में कहता है अब तो मुझे एक गन भी मिल गई है, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब तक मैं फिजिकल मेडिसिन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता मैं किसी भी और चीज को खोजने के लिए नहीं जा सकता। फिर वो वहाँ से वापस जाते हुए अपने मन में कहता है नहीं, मैं ऐसे ही तुरंत वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि मर्डरर ने मुझे नहीं देखा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो एलिवेटर के पास पहले से ही मेरे ऊपर घात लगाए बैठा हो। फिर हमें 2nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेंगजी रैन एक रूम के अंदर छुपकर अपने हाथों में बंदूक लिए हुए एमसी के वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसके दरवाजे के सामने एक खाली केन आकर गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर वो अपने मन में कहता है ये आवाज कैसी है, पर हम देखते हैं ये केन किसी और ने नहीं एमसी ने फेंका था, जो कि वहां आ गया था और वहीं अपने शॉटगन के साथ दीवार के पीछे छुपा था। और तभी सिस्टम उसे वार्न करते हुए कहता है केयरफुल हो जाइए क्योंकि यहाँ एक गनमैन है जो एलिवेटर के सामने वाले गेस्ट रूम में छुपा है। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था उस कमीने ने पहले ही मुझे देख लिया था, ये तो मेरा लक है कि मैं यहाँ धीरे से आया, नहीं तो अब तक वो मुझे मार चुका होता। और तभी वेंगजी रैन उस रूम के दरवाजे को खोलता है और उस खाली केन के डिब्बे को देखते हुए अपने मन में कहता है धत्तरी, ये तो बस एक खाली केन का डिब्बा है। पर वहीं हम एमसी को देखते हैं जो अपने मन में बोल रहा था जब तक वो मर्डरर अपने जगह से मूव नहीं करता मैं भी अपनी जगह से मूव नहीं करूंगा। लेकिन तभी एमसी को उसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो विंडो के पास फंसी थी, तो उसकी आवाज सुनकर एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहता है क्या वो लड़की अभी तक जिंदा है। पर खैर इस समय में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो कमीने ज़ॉम्बी अभी भी नीचे ही हैं। और तभी उसे ऐसा लगता है कि वेंगजी रैन उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो तेजी से बाहर निकलता है और अपनी शॉटगन से उसके ऊपर शूट कर देता है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जो देखकर वो चौंकते हुए कहता है क्या वो नीचे चला गया। लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता क्योंकि वो मुझे टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं रात में अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे 2 कमीनों ने पेड़ से बांध दिया था और वो रोते हुए उनसे बोल रही थी प्लीज मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, ये ज़ॉम्बीज मेरे पास आ रहे हैं। फिर हम उन कमीनों को देखते हैं जिनमें से मोटा उससे बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, इसलिए हम लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करो और जोर से चिल्लाओ क्योंकि इतने ज़ॉम्बी काफी नहीं हैं। पर उसके साथ वाला बंदा डरते हुए उससे पूछता है बड़े भाई क्या हम इतने सारे ज़ॉम्बीज को हैंडल कर भी पाएंगे। तो मोटा एमसी के बारे में सोचते हुए उससे कहता है उस बंदे ने अकेले ही बिना पसीना बहाए अपने एक्स के साथ 8 ज़ॉम्बीज को मार दिया था, इसका मतलब यह है कि इन ज़ॉम्बीज की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए हम दोनों
मिलकर इन जॉम्बिस को आसानी से संभाल सकते हैं। पर वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो उन जॉम्बिस को अपने पास आता हुआ देखकर रोते हुए बोल रही थी, प्लीज मेरे पास मत आओ। पर हम उन जॉम्बिस को देखते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं, जो देखकर वो मोटा अपने दोस्त के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए बोलता है, यही समय है, हम 20 से 25 जॉम्बिस को मारेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद वो जंप करता है और अपने किचन नाइफ से एक जॉम्बी के सर पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस जॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा उसका किचन नाइफ ही उस जॉम्बी के सर में फंस जाता है, जो देखकर उस मोटे की फट जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद जब मोटा पीछे मुड़कर देखता है तो जॉम्बीज अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, जो देखकर वो मोटा उन जॉम्बी से बचने के लिए अपने साथी को उनकी ओर धक्का देते हुए बोलता है, भाई मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिस पर वो बंदा उस मोटे से चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, कमीने तू देख लेना मैं जॉम्बी बनने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं हम एमसी को देखते हैं जो एक जगह पर छुपकर ये सब होता हुआ देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, सच में इस एपोक्लिप्स की वजह से लोगों के अंदर से मोरालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वैसे भी अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मर्डरर जल्द ही बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस मोटे की ओर जाती है जो भागते हुए उसी की ओर आ रहा था और चिल्लाते हुए बोल रहा था, प्लीज कोई मुझे बचाओ। तो उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर एमसी अपने मन ही मन उसे गाली देते हुए बोलता है, कमीने मेरी ओर मत आ क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर घात लगाए बैठा हूँ। और एमसी के ऐसा कहते हुए उस मोटे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं धड़ाम से कर जमीन पर गिर जाता है और सभी जॉम्बी उससे भी उसी लड़की की तरह जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं, जो देखकर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा तू यही डिजर्व करता था। लेकिन तभी उन जॉम्बिस में से एक जॉम्बी एमसी को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर एमसी छुपते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उसने मुझे देख लिया है। फिर वो अपने एक्स और शील्ड को निकालते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो इस समय मैं गन का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आवाज से यहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे इस एक्स को ही यूज करना चाहिए। और तभी वो जॉम्बी एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर एमसी भी ज्यादा देर नहीं करता और अपने एक्स और शील्ड के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सभी को बीच से काटने लगता है और बस कुछ ही समय में उन सभी को साफ कर देता है। जिसके बाद जब उस मोटे को देखता है तो उसकी नजर उसके स्पेस रिंग पर जाती है और सिस्टम उसे बताता है, आप इस रिंग से रिसोर्सेज को बाहर निकाल सकते हैं पर इसका यूज रिसोर्सेज को स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इस रिंग का यूज आप एक अपग्रेड मटेरियल के रूप में कर सकते हैं। जो देखकर एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये चीज मैं बस दूसरे प्लेयर से ले सकता हूँ? तब तो इसका मतलब अगर मैं अपने स्टोरेज स्पेस को अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा। और एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे बिल्डिंग से कोई बंदा अपनी शॉर्ट के साथ जंप करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक एमसी को हिट हो पाता सिस्टम एमसी को वार्न कर देता है, जिसकी वजह से एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जो देखकर वो बंदा उससे बोलता है, बच्चे सच में तुम्हारे रिएक्ट करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उस बंदे को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कोई और नहीं वेंगजी रैन ही था, जो एमसी की ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा था, फाइनली तुम बाहर आ ही गए। फिर वो हंसते हुए एमसी से बोलता है, मैंने विंडो से बाहर इसीलिए जंप किया क्योंकि मैं तुझे बाहर लाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू सच में मेरे इस प्लान में फंस जाएगा। जो सुनकर एमसी चौंकते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं उस दीवार के पीछे छुपा था? जो सुनकर वेंगजी रैन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे बोलता है, मैं तो उस खाली केन को देखकर ही समझ गया था कि उसे अभी किसी ने खाया है, जिसकी वजह से ये मेरे लिए गेस करना और भी ज्यादा आसान हो गया। जो सुनकर एमसी खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है, धत्तरी मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। और तभी वेंगजी रैन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, सच में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम बुरा मत मानना क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। जो सुनकर एमसी फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है, ये तो फाइट करने के बाद ही पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन मरेगा। तो वेंगजी रैन मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है और एमसी के ऊपर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे एमसी का शील्ड उसके हाथ से छूट जाता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिसका फायदा उठाते हुए वेंगजी रैन तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उसके अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके गाल पर एक छोटा सा कट लग जाता है। तो एमसी को अपने अटैक को इस तरह से डॉज
करता हुआ देखकर वेंजीरैन हंसते हुए उससे बोलता है, बच्चे सच में तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तुम इससे कैसे बचोगे। जिसके बाद वो एमसी को एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है, जिससे एमसी टप्पा खाते हुए सीधे जाकर कार से टकराता है और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर वेंजीरैन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे जैसा नियोबी कभी भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब बताओ, इतनी मार खाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर अपने मन में सोच रहा था, सच में इसके पास बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर मैं अपने गन का भी यूज करता हूँ तब भी मेरे लिए इसे हराना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, इसलिए मुझे जल्दी से कोई और रास्ता खोजना होगा। पर हम वेंजीरैन को देखते हैं जो अपनी शॉट को जमीन पर घसीटता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा था, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एमसी तेजी से आगे बढ़ता है और उसे कमर से पकड़कर पीछे धकेलने लगता है, जो देखकर वो चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये कमीना अभी भी मूव कर सकता है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उसे पीछे धकेलते हुए बोल रहा था, क्या हम शांति से एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर क्यों तुम दूसरे प्लेयर्स को मार रहे हो। पर वेंजीरैन इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी को कहनी मारते हुए कहता है, कमीने मुझे जाने दे। लेकिन एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पागलों की तरह हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास एक गन नहीं है, तुम उसे बाहर क्यों नहीं निकालते। जो सुनकर वेंजीरैन चिढ़ते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद वो अपने गन को बाहर निकाल लेता है और उसके ऐसा करते ही एमसी तेजी से आगे बढ़ता है और उसके हाथ पर जोर से काट लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है। लेकिन वो तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से गन को पकड़ लेता है और एमसी से चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो एमसी को कुछ कर पाता है, एमसी उसे पीछे फेंकते हुए अपने शॉट गन को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वेंजीरैन हंसते हुए अपने मन में कहता है, अब मजा आएगा। जिसके बाद वो अपने गन से एमसी के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एमसी अपने शॉट गन को उसके खोपड़ी पर सटा देता है, जो देखकर वेंजीरैन डरते हुए उससे बोलता है, भाई क्या हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।